हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भौतिक राशि का SI मात्रक जूल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्य, सेकंड है ऊर्जा, थर्ड है दोनों और फोर्थ है हमारा शक्ति। तो इनमें से हमारा किसका मात्रक जूल होगा? कार्य का होगा या ऊर्जा का होगा या दोनों का होगा या शक्ति का होगा? तो इनमें से जो हमारा कार्य और ऊर्जा दिया है, इन दोनों का मात्रक होगा हमारा जूल। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, मतलब कि उपर्युक्त तो दोनों। ओके, इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति या ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग कार्य करते हैं, तो जो क्षमता होती है कार्य करने की, एक हम लोगों के अंदर क्षमता होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा या एनर्जी। ओके, इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति में किया गया कार्य शून्य होगा? मतलब कि कौन सी ऐसी एक स्थिति होगी जिसमें कार्य किया जाएगा वो हमारा जीरो होगा या शून्य होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा किसी वस्तु को पकड़कर खड़े रहना, सेकंड है साइकिल चलाना, थर्ड है पत्थर फेंकना और फोर्थ है हमारा फर्श पर किसी वस्तु को धकेलना। तो हमारी इनमें से कौन सी ऐसी स्थिति है या कौन सी ऐसी स्थिति होगी जिसमें हमारा कार्य जो होगा वो जीरो होगा? तो हमारा जब हम साइकिल को पकड़कर, एक वस्तु को पकड़कर खड़े हैं, तो हमारा कार्य शून्य होगा या साइकिल चलाने पर होगा या पत्थर फेंकने पर होगा या फर्श पर किसी वस्तु को धकेलने पर होगा? तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, किसी वस्तु को पकड़कर खड़े रहना। मतलब कि इसमें कोई कार्य हो नहीं रहा है, हम लोग किसी वस्तु को पकड़कर खड़े हैं, तो वो हमारा जो वर्क होगा वो हो जाएगा जीरो। क्योंकि वर्क तब होता है जब किसी कार्य को किया जाता है और उसमें विस्थापन तय होता है, मतलब कि उसमें दूरी तय होती है, तो हम लोग तब उसको बोलते हैं किया गया कार्य। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? फर्स्ट है कैलोरी, सेकंड है केल्विन, थर्ड है जूल और फोर्थ है हमारा अर्ग। तो इनमें से कौन सी ऐसी एक इकाई है जिसमें खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है? तो हमारी हो जाएगी वो इकाई कैलोरी, क्योंकि जो हमारी खाद्य ऊर्जा होती है उसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, मतलब एक व्यक्ति है वो एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित नहीं कर पाता। मतलब कि धक्का जब दीवार में हम लोग कोई भी देगा या हम लोग देंगे, तो जो वो दीवार होगी वो अपने स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाएगी, वो अपने स्थान पर खड़ी रहेगी, हम लोग उसको विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो जो वो धक्का दे रहा है दीवार में, वो विस्थापित करने में असफल रहता है। तो इसमें जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? शून्य होगा या धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या अधिकतम कार्य होगा? तो इसमें जो हमारा किया गया कार्य होगा वो हो जाएगा शून्य, क्योंकि जब दीवार में धक्का देगा तो वो विस्थापित नहीं होगी, वो अपने स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाएगी। तो जो कार्य होगा वो शून्य होगा। और हमारा कार्य तब होता है जब हम लोग बल लगाते हैं और वो जो वस्तु होती है वो एक स्थान से किसी दूसरे स्थान में विस्थापित हो जाती है। और हमारा होता है वर्क इज इक्वल टू F इंटू जो हमारा विस्थापन होता है वो होता है D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है चली गई गोली, सेकंड ऑप्शन है बहता हुआ जल, थर्ड ऑप्शन है चलता हथौड़ा और फोर्थ ऑप्शन है खींचा हुआ धनुष। तो इनमें से कौन सा हमारा गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल नहीं है? तो हमारी जो चली हुई गोली है ये हमारा गतिज ऊर्जा का है, जो हमारा बहता हुआ जल है ये भी हमारा गतिज ऊर्जा, क्योंकि इसमें गति हो रही है। और जो हमारा चलता हुआ हथौड़ा है इसमें भी गति हो रही है। लेकिन जो हमारा खींचा हुआ धनुष है इसमें हमारी होगी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा नहीं होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। क्योंकि जब स्थिति के कारण किसी में कार्य होता है या किसी की स्थान में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और जब गति के कारण परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ये तो हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जब किसी वस्तु को की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है दोगुनी हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन है चौगुनी हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3 गुनी हो जाएगी। जब हम किसी गतिज ऊर्जा को दोगुनी कर, मतलब कि गतिज ऊर्जा है जो हमारी, इसको दोगुनी कर देंगे तो हमारी जो
किसी वस्तु की गति को जब हम दोगुनी कर देंगे तो हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी, जो एक हमारा फॉर्मूला होता है जो गतिज ऊर्जा का वो होता है हाफ mv²। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो ये दिया है गति वो दी है 2 गुनी। ओके, तो जब हम लोग इसका 2 गुनी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 4 गुनी। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया है। ऊर्जा का सृजन होता है और विनाश होता है। सेकेंड है हमारा ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं। थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश। तो हमारा इसमें से सही हो जाएगा ऊर्जा का ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। ऊर्जा जो होती है उसको हम लोग एक चीज़ से दूसरी चीज़ में रूपांतरित करते हैं, मतलब कि उसको रूपांतरित किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उसको सृजन और विनाश नहीं किया जा सकता। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन प्रति मीटर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बल, सेकंड ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है कार्य और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऊर्जा। तो इनमें से कौन सा ऐसा एक वो है जिसकी वो इकाई जो होती है वो न्यूटन प्रति मीटर नहीं है। बल होगा या गतिज ऊर्जा होगी या कार्य होगा या ऊर्जा होगी। तो इसमें जो हमारा बल हो जाएगा तो उसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर नहीं होता है। ओके, उसकी जो इकाई होगी वो न्यूटन प्रति मीटर नहीं होगी। न्यूटन प्रति मीटर इकाई होती है हमारी ऊर्जा की और गतिज ऊर्जा की और कार्य की। ओके, और जो हमारी बल की इकाई होती है वो होती है ओनली न्यूटन, ना कि न्यूटन प्रति मीटर। ओके, क्या होगी, न्यूटन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए समीकरण है। फर्स्ट ऑप्शन है 2mv², सेकेंड ऑप्शन है mv², थर्ड ऑप्शन है हाफ mv², फोर्थ ऑप्शन है हाफ mv। तो जो हमारा गतिज ऊर्जा के लिए एक समीकरण होता है उसका समीकरण हम लोगों का क्या होता है, वो होता है हमारा हाफ mv²। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है एक सवाल दिया है कि एक 5 किलोग्राम की वस्तु को धरती से 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा जा गया है। मतलब एक वस्तु है उसको 5 किलोग्राम की वस्तु है कोई, तो उसको 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। ओके, तो इसकी हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, स्थितिज ऊर्जा, यानी मतलब हमको स्थितिज ऊर्जा इसकी ज्ञात करना है। ओके, तो जो हमारी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। ओके, तो हमारा यहाँ पे m दिया है 5 किलोग्राम, मतलब कि मास होता है। m दिया है 5 किलोग्राम, जो इसका वजन होगा वो होगा 5 किलोग्राम। और जो इसकी g का मान दिया है 10 मीटर। ओके, जो इसकी ऊंचाई दी है वो दी है 10 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 500 जूल। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन, सेकंड है जूल, थर्ड है वॉट और फोर्थ है हमारा न्यूटन मीटर। जो हमारा शक्ति होता है उसका हमारा एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। शक्ति का जो हमारा एसआई मात्रक होगा वो होगा हमारा वॉट। क्या होगा, वॉट होगा। और जो हमारा शक्ति पावर इज इक्वल टू होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। ओके, तो हमारा जो कार्य का एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल, और जो हमारा समय का एसआई मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड होगा तो हम लोग उसको बोल सकते हैं वॉट। ओके, या तो जूल प्रति सेकेंड बोले या तो उसी को हम लोग वॉट भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है कि अश्व शक्ति बराबर होता है, मतलब कि एक हॉर्स पावर होता है वो किसके बराबर होता है, 764 वाट, 746 वाट या 476 वाट या 464 वाट। तो जो हमारा अश्व शक्ति बराबर होता है 1, मतलब कि 1 HP का मतलब होता है हॉर्स पावर इज इक्वल टू, वो होता है हमारा 746 वाट। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है एक युक्ति 5 सेकंड में 60 जूल ऊर्जा खपत करती है। तो इसकी युक्ति का शक्ति क्या होगी, मतलब कि जो शक्ति होगी या पावर होगी क्या होगी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है 300 वाट, सेकंड है 12 वाट, थर्ड है 60 वाट, फोर्थ है 65 वाट। तो जो हमारा इसका पावर इज इक्वल टू होता है वो होता है
पावर इज इक्वल टू होता है हमारा जो वर्क किया गया वर्क अपॉन जो टाइम होता है। ओके, तो कितना कार्य किया गया, जो कार्य में ऊर्जा की खपत हुई वो हुई कितनी हुई, वो 60 जूल। ओके, तो हम लोग 60 जूल अपॉन जो टाइम है हमारा वो दिया 5 सेकेंड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 वाट। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है 1 यूनिट ऊर्जा बराबर होती है 1 किलोवाट के या 1 किलोवाट हावर के या 1 वाट हावर या 100 किलोवाट हावर। तो हमारा जो 1 यूनिट ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, 1 यूनिट ऊर्जा बराबर होता है हमारा 1 किलोवाट हावर। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ये करेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, घटती है या बढ़ती है या स्थिर रहती है या पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो जब कोई वस्तु होगी वो जमीन पर एक स्वतंत्र रूप से गिर रही होगी तो उसकी जो कुल ऊर्जा होगी, मतलब कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलाकर, जब दोनों को मिला देंगे तो वो रहेगी स्थिर। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, वाट, किलोवाट आवर या वाट आवर या किलोवाट। तो जो हमारा ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होगा वो क्या होगा, तो ऊर्जा का जो हमारा एसआई वो व्यावसायिक मात्रक होगा वो हो जाएगा हमारा किलोवाट हावर। ओके, जो हमारा 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट हावर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है किसी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाता है, मतलब कि जो उसकी स्थिति के कारण जो उसकी स्थिति होगी उसके कारण जो उसमें ऊर्जा होगी उसको क्या बोलेंगे, तो गतिज ऊर्जा बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे या विद्युत ऊर्जा बोलेंगे। तो जब स्थिति के कारण संचित ऊर्जा हुई तो वो हमारी हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बैटरी, लाउड स्पीकर, सौर सेल या विद्युत मोटर। तो जो हमारा यंत्र ऐसा होता है कुछ जो रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है, उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, तो वो हमारा करता है बैटरी। ओके, कौन करती है, बैटरी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।